अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत अरसे से पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, पीडीएम से होने वाली सियासत, उससे जुड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीडीएम का मुल्तान का जलसा, उस पर भी मैंने आपसे बात की थी कि किस तरीके से जो जलसा करने वालों की तैयारी है उसको चार चांद लगा दिए। हुकूमत ने अपनी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करके और इस तरह के कुछ काम करके वहाँ पर इस तरह की कोई पाबंदियां लगा के कि वो जो जलसा 2 घंटे में, 2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाना था, उसको 3-4 दिन तक गवर्नमेंट ने अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ज़िंदा रखा। लेकिन जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पर तकारीर हुई, वो जलसा कितना बड़ा था, कितना कामयाब हुआ, आज उस पर बात नहीं करनी। आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि इस मुल्क में जो हम बात करते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका सबसे जो भयानक रुख है वो हमने मुल्तान जलसे में देखा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वहाँ पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने शिरकत की और उनकी शिरकत को लेकर बहुत बात की गई। मुझसे अगर एक पर्सनल ओपिनियन कोई मांगे या मुझे अगर देना हो तो आई सी आसिफा भुट्टो जरदारी एज अ वेरी इंटेलिजेंट यंग वुमन। मैं समझती हूँ कि वो कॉम्पिटेंट हैं, वो केपेबल हैं। उन्होंने इस जलसे से खिताब किया तो उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनकी आवाज़, उनका स्टाइल मुझे बिल्कुल बीबी की याद आई उनको सुन के। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो सिनारियो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेंटोर आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं और अंडर हिज गाइडेंस बिलावल भुट्टो प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड रीजंस पिछले कुछ अरसे से, सालों से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने जनरल इलेक्शन की कैंपेन भी सिंगल हैंडेडली रन की पार्टी के लिए, और उसके बाद से लेकर अभी तक के जितने मामलात हैं, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, अब ये बात हर किसी पर वाजे है कि वो बिलावल भुट्टो से फ्लो करती है। अब बिलावल भुट्टो अपनी गाइडेंस कहाँ से लेते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ड्राइविंग सीट पर बिलावल जो है वो इस वक्त हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का सिनारियो है जो कि माजी में भी हमने देखा था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ट्रेन कर रहे थे, उनको मेंटोर कर रहे थे। प्रैक्टिकली जो ऑन द फेस ऑफ इट जो चेयर कर रही थी पार्टी को, वो बेगम नुसरत भुट्टो थी। लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल, पार्टी को स्टेयर करना, पार्टी को की डायमेंशन और पॉलिसी सेट करना, वो प्रैक्टिकली बीबी शहीद जो है वो खुद कर रही थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह का सिनारियो इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी में दिखाई देता है कि बिलावल जो है वो लीड ले रहे हैं। अब होता ये है कि बिलावल जो है वो कोविड-19 का शिकार हैं, वो सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, वो जलसे में शिरकत नहीं कर सकते थे। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ऑल द वे आसिफा भुट्टो जरदारी को भेजना, फिर उसके बाद उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करना, मैं तो अपने सोशल मीडिया और मीडिया को भी समझने से कासिर हूँ कि हर जगह पर ये सवाल पूछा गया कि क्या ये आसिफा भुट्टो जरदारी का लॉन्च था पॉलिटिक्स के अंदर, जबकि हम जानते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी इंटीरियर सिंध में वो बिलावल को असिस्ट कर चुकी हैं कैंपेन के अंदर। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो कोई पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक रैली, जलसा जो है वो अटेंड कर रही हैं। हाँ, विदाउट बिलावल पहली दफ़ा वो आई, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने स्पीच की। मैं स्पीच की तरफ भी आती हूँ, जो उन्होंने जो कुछ कहा। लेकिन मैं सबसे पहले तो इस सारे मामले को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही कि हम क्या ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अगर जरदारी भुट्टो क्लैन से कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो तो ये समझा जाएगा कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो उस इवेंट की, उस जलसे की, उस एक्टिविटी की ओनरशिप नहीं ले रही। क्या ये समझा जाएगा कि इंडोर्स्ड नहीं है वो जलसा? क्या ये समझा जाएगा कि उस जलसे की या वहाँ पर खड़े होने वाले लोगों की अहमियत नहीं है या कम है? क्या, मैं ये सवाल जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि क्या सैयद यूसुफ रजा गिलानी की प्रेजेंस उस स्टेज पर अलॉन्ग विद अ फ्यू वेरी सीनियर अदर पार्टी लीडर्स, क्या वो काफ़ी नहीं थी? वहाँ पर फैसल करीम कुंडी मौजूद थे, वहाँ पर चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे। मैं बहुत सारे नाम भूल जाऊंगी जो मैंने स्टेज के ऊपर देखे, और ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी के लिए सालों तवील स्ट्रगल है। और फिर यूसुफ रजा गिलानी हिमसेल्फ, जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके, जो कि जिस इलाके में ये जलसा था उस इलाके की अगर बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो के वो अपनी सीट हार गए। लेकिन ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता रहता है। उस इलाके के अंदर जो गिलानी साहब की एक स्टैंडिंग है, उस फैमिली की जो एक स्टैंडिंग है, उससे हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सीनियर पॉलिटिशियन की मौजूदगी काफ़ी नहीं थी कि एक फैमिली में से उनके एक सबसे छोटी साहबजादी हैं आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको वहाँ पर आके
शिरकत करके उस जलसे के ऊपर जो है वो मोहर लगाना पड़ी, एक्सेप्टेंस की कि ये बिल्कुल ठीक है और ये जलसा जो है ये इंडोर्स्ड है जो हायर अप्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनकी तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही एक अजीब सा एक डायमेंशन है जिसको प्रमोट करते हैं। फिर मैंने मीडिया के ऊपर देखा कि जी विमेन एम्पावरमेंट है, मरीम नवाज और आसिफा भुट्टो दोनों स्टेज पर हैं। आई एज अ वुमन आई डिड फील प्राउड, मुझे अच्छा लगा उनको देखकर वहाँ पर, उन दोनों का कॉन्फिडेंस, उन दोनों का अंदाज़ गुफ्तगू, बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन सब चीज़ों की गुंजाइश भी है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है, होनी चाहिए। लेकिन जो इनकी एंगलिंग है, जो इनकी मीडिया ऑप्टिक्स जिस तरह से इस सारे मामले की क्रिएट की जाती हैं, उससे ये बात कहीं ना कहीं इंडिकेट करने की कोशिश की जाती है कि वो लोग जिन्होंने इन पार्टीज़ की जो फाउंडिंग लीडरशिप थी उनके साथ जो जो स्ट्रगल की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज पार्टी के अंदर जितने सीनियर हैं, जितने भी सीनियर हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि जिन लोगों ने ये पार्टीज फॉर्म की थी उनकी अपनी फैमिली में से, उनकी औलाद में से, उनके बच्चों में से क्या कोई वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बात नहीं बनती। तो क्या ये हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का जो एक रुख है ये कैसे तब्दील होगा? क्या ये कभी तब्दील होगा? क्या हम एज अ नेशन चाहते भी हैं कि ये तब्दील हो कि नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में रहता है। और आसिफा की तकरीर हुई, जलसा हुआ, उसके अगले ही रोज़ आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनकी स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बहुत खुश आइंद है, बहुत हौसला अफजा है और बहुत अच्छी बात है कि जो फ्रेश ब्लड है, नई नस्ल जो है वो अब सामने आ रही है और वो लीडरशिप संभाल रही है। तो फिर ये सवाल भी हमारे जहनों में उठता है ना कि कोई भी एक आम पाकिस्तानी शहरी वो क्यों इस चीज़ का अहल नहीं हो सकता कि वो इस मुल्क की मुस्तकबिल की बागडोर संभाले? आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई ऐसा नाम जिसके आगे भुट्टो, जरदारी, शरीफ या इसी तरह के टैग्स लगे होंगे, चौधरी, तभी वो इस मुल्क में सियासत करने का अहल है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं समझती हूँ कि बहैसियत कौम हमें समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। बिलावल अगर इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और अगर आसिफा उनके साथ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आती हैं, काम करती हैं, वो बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज बिलावल की एब्सेंस थी और उस क्लैन से किसी को, उस कुंबे से किसी को वहाँ पर मौजूद होना था, ये बात मेरी समझ से कम बालातर है। और आसिफा की तकरीर के बारे में भी, आसिफा इज़ अ वेरी वेल स्पोकन गर्ल। मैंने उनके एक दो इंटरव्यूज़ पहले सुने हैं। वो पहले जब जनरल इलेक्शन में कैंपेन करी थी, उनका जो अंदाज था, जो तर्ज सियासत है, जो स्टाइल है, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने पहले भी ये बात कही है। लेकिन इस पर्टिकुलर जलसे में जो कुछ उन्होंने कहा वो कम से कम मुझे तो मुतासर नहीं कर सका। आई रियली वांटेड कि अगर वो आ ही गई हैं तो अब जो वो कुछ कहेंगी उसके अंदर कोई नई बात होगी, उसके अंदर कोई ऐसी बात होगी जिससे अगर वो फ्यूचर में पॉलिटिक्स करना चाहती हैं तो उनका कोई विजन समझ में आएगा। उसके अंदर कोई ऐसी बात होगी जिससे ये लगेगा कि आज इस जलसे के अंदर क्योंकि एक नई शख्सियत आई है तो कोई एक नई डायमेंशन भी, जो डिस्कोर्स है जो पीडीएम से जनरेट होता है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसके अंदर कोई नई डायमेंशन ऐड होगी। लेकिन वो वही बिल्कुल रटे रटाए जुमले, सिलेक्टेड की आवाज़ें लगाई उन्होंने और बड़े ही एक मुख्तसर से खिताब करके वो जो है वो चली गई। तो हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये बात एक बात कही जो कि काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बिलावल भुट्टो अब जो भी स्ट्रगल करेंगे मैं उसमें उनके साथ हूँ। सो वील रियली हैव टू सी कि फ्यूचर में जो भी एक्टिविटी होती है पीडीएम की, क्या आसिफा उसके अंदर अब इसके बाद शिरकत करेंगी या लाइक आई सेड कि वो सिर्फ वहाँ पर अपनी भाई की खाली नशिस्त को पुर करने के लिए गई थी। क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे कम से कम बहुत इस बात से मायूसी हुई है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।